शाम में असद खानदान के 50 साला दौरे इक्तदार का सूरज गरू। बागियों ने बशार अल असद का तख्ता पलट दिया। बागी ग्रुप तहरीर उल शाम का दमिश्क पर कब्जा। बशार अल असद ने मुल्क छोड़ दिया। तैयारे पर नामालूम मकाम की जानिब परवाज। शामी फौज की अक्सरियत ने इराक में पनाह ले ली। फोर्सेस ने हम्स का सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स भी खाली कर दिया। बागियों ने हम्स भी तहवील में ले लिया। किसी किस्म की मुजाहमत ना की गई। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट पर सरकारी टीवी की इमारत का कंट्रोल भी संभाल लिया। शामी वजारत दाखिला की इमारत भी बागियों के जेर कंट्रोल। बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए गए। वालिद का मुजस्मा भी गिरा दिया गया। बागी कमांडर ने दमिश्क का कंट्रोल संभालने के बाद सजदा किया। शामी बागियों के कमांडर ने दमिश्क के मुख्तलिफ हिस्सों का पैदल दौरा भी किया। शहरी बागी कमांडर अहमद अलशारा के साथ घुल मिल गए। सेल्फियां भी ली। शाम के सदर बशार अल असद के तैयारे का राब्ता रेडार से मुनक़ता। शुबा है कि वो एक तैयारा हादसे में हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया का दावा, तैयारा दौरान परवाज यू टर्न लेते हुए रेडार से गायब हो गया। गायब होने से पहले तैयारे ने गैर मामूली रास्ते पर सफर किया। तैयारा इब्तदाई तौर पर शाम के साहिली इलाके की तरफ बढ़ा, जो असद के अलवी फिरके का गढ़ है, लेकिन फिर अचानक मुड़ गया और रेडार से गायब होने से पहले कई मिनटों तक मुखालिफ समत में परवाज करता रहा। इक्तदार की मुंतकिली तक हुकूमती मामलात चलाने का इख्तियार शामी वज़ीर-ए-आज़म के सपुर्द। बागी कमांडर मोहम्मद अल जोलानी का जंगजुओं को सरकारी इदारों से दूर रहने का हुक्म। अपने पैगाम में कहा कि शाम बशारुल असद के तारीख दौर से आज़ाद हो गया है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। शामी अपोजिशन रहनुमा ने जंगजुओं को जश्न में फायरिंग करने से भी रोक दिया। बागी कमांडर ने किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार को इस्तेमाल न करने का भी ऐलान कर दिया। अवाम को तब्दीली से घबराने की जरूरत नहीं। शामी वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली का खिताब। कहा, सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा नहीं था। मुज़ाकरात से बगावत रोकने के लिए पुरुमीद थे। शामी वजीर आजम का खिताब। कहा, जिस तेजी के साथ हालात बदले उसके लिए तैयार नहीं थे। बशार अल असद कहाँ हैं कुछ पता नहीं। मुल्क में आम इंतखाबात और इक़्तिदार की पुरम तब्दीली का इंदिया भी दे दिया। वजीर आजम जल्द हालात मामूल पर लाने के लिए पुराज़्म। दमिश्क ना छोड़ने का भी ऐलान। बागी रहनुमाओं की भी शामी वजीर आजम से मुलाकात। गाजी अल जलाली ने बागियों को ताउन की यकीन दहानी करा दी। दमिश्क की मरकजी शाहराह पर जश्न का समा। फजाएं आज़ादी मुबारक के नारों से गूंज उठी। पैदल और गाड़ियों में सवार हजारों अफराद दमिश्क के मरकजी चौक पर जमा, हाथ हिलाकर आज़ादी के नारे लगाए। बागी ग्रुप तहरीर अल शाम का आम माफी का ऐलान। शामी जेलों के दरवाजे खोल दिए गए। 3,500 कैदी रिहा। बच्चों और ख़वातीन भी रिहाई पाने वालों में शामिल। सालों से कैद सियासी असीरान की रिहाई के बाद अहले खाना से जज्बाती मुलाकातें। शाम में अफरा तफरी की सूरत हाल। बशारुल असद के फरार के बाद शहरियों का सदारती महल पर धावा। कपड़ों समेत कीमती अशिया ले उड़े। शहरियों ने सदारती महल की शेल्फें भी खाली कर दी। नामालूम अफराद ने मरकजी बैंक में भी लूट मार की। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। शाम में 13 साला खूनरेज खाना जंगी का इख्तिताम। बागी ग्रुपों ने एक हफ्ते में शाम का कंट्रोल संभाल लिया। तेज रफ्तार पेशकदमी ने दुनिया को हैरान कर दिया। असद खानदान ने 1970 के अवाइल में शाम का इक़्तिदार हासिल किया। हाफिज अल असद 1971 में शाम के सदर बने। सन 2000 में अपनी मौत तक सदर रहे। उनके बाद उनके बेटे बशार अल असद ने शाम पर 24 साल हुकूमत की। बशार अल असद 1994 में अपने भाई की कार हादसे में मौत के बाद सियासत में आए। शाम पर असद खानदान का दौरे हुक्मरानी निस सदी पर मुहित रहा। शाम के सदर बशार अल असद मुल्क छोड़ चुके। रूस की तस्दीक। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक बशार अल असद ने जाने से पहले इक़्तिदार की पुरम मुंतकली का हुक्म दिया। मॉस्को शामी अपोजिशन के तमाम धड़ों के साथ राब्ते में है। यकीनी बनाया जाएगा कि शाम में शहरी महफूज रहें। शाम में रूसी फौजी अड्डे हाई अलर्ट हैं। रूसी वजारत खारजा की तमाम फरीक़ैन से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज की अपील।
शाम में कामयाब बगावत के बाद इसराइली अफवाज भी मुतहरी, गोलान की पहाड़ियों से सरहदी इलाके के बफर जोन में दाखिल। इसराइली फोर्सेस ने शाम की मिलिट्री तंसीबात पर 3 मिसाइल भी दागे। इसराइली आर्मी चीफ हर्जी हलवी का भी शामी सरहद का दौरा। शामी अपोजिशन फोर्सेस ने हदर कस्बे से 12 किलोमीटर जनूब में सूबाई दारुल हुकूमत कनीतरा का कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तान अगर रियासत है तो उसकी बुनियाद आवाम है। मौलाना फजल रहमान का इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के तहफ्फुज और इस्तेहकाम की जंग लड़ रहे हैं, मैदान जहाद में हैं। हुक्मरानों पर मुल्क के नजरिए से इनकार का इल्जाम भी लगा दिया। दीनी मदारिस के हवाले से मुअत्तल कानून पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। गजा में बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान ने कहा, फलस्तीन पर सिहोनियों का कोई हक नहीं। फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है। दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ की वजीर आजम को मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ्फुजात दूर करने की हिदायत। मुलाकात में 26 नवंबर के वाकयात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने वालों का मुहासबा करने और मुल्की तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों का मुहासबा करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम ने लीगी कायद को सऊदी अरब की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी से भी आगाह किया। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैसल वावड़ा की पेशगोई। कराची में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौला जट वाली सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। बानी पीटीआई को खुद उनके हवारियों से खतरा है। तमाम जमातों के पास जाने का मकसद नेशनल कॉज है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले कि मुल्क में हर कोई दूसरे को चोर और खुद को ठीक कह रहा है। फैसल वावड़ा 1 मैन आर्मी है, हर तरफ छाए हुए हैं, इन्हें सपोर्ट करते हैं। पीटीआई का 13 दिसंबर को एपीसी बुलाने का ऐलान। कमेटी के मुतालबात पूरे नहीं किए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन के मुतालबात में गिरफ्तार शहरियों की रिहाई और 9 मई की दुरुस्त तफ्तीश शामिल है। शिबली फराज बोले, बानी चेयरमैन आवाम के लिए जेल में है, मुआहिदा करके बाहर नहीं भागेंगे। हालात मुज़ाकरात के जरिए ठीक करने पर जोर। शेख वक्कास अकरम का कहना था, एहतजाज करने वालों को मारने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई के सिविल नाफरमानी की कॉल को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब में अता तारड़ ने कहा कि तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी, जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलनी। सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके हैं। इस मुल्क में तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहां होगा वहां सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। उनका आखिरी कार्ड प्रोडक्ट का बायकॉट है। सिविल नाफरमानी वाले झूठा नारा लगाकर दुम दबाकर भाग गए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की सूबे में अमन व अमान पर कोई तवज्जो नहीं। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात के मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत मौजूद। मुआहिदा पीटीआई दौरे हुकूमत के साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के अदद व शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों और अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। तालीमी इस्लाहात के लिए यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए। मदारिस के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात हुए थे। मुआहिदे पर तमाम मदारिस के सरबराहान के दस्तखत मौजूद हैं। साबिक वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, मुआहिदे के तहत 18,000 मदारिस को रजिस्टर किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का कहना है कि मुआहिदे पर मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी समेत तमाम उलमा ने दस्तखत किए। 25,000 मदारिस में से 18,400 मदारिस ने रजिस्ट्रेशन कराई। मदारिस के मुस्तकबिल के साथ न खेला जाए। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला।
वज़ीर आला पंजाब के वफ्द में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और दीगर शामिल। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई, शिनयन और ग्वांगजू के दौरे करेंगी। मुलाकातों में पंजाब और चीन में सरमायाकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। वज़ीर आज़म की लाहौर में अहम मुलाकातें। राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म से मिलने पहुंचे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सुबह पंजाब के अमूर पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजल रहमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी से बातचीत का लाहे अमल भी बनाया गया। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम नाहरा, जुल्फ़िकार अहमद भिंडर, लीगी रहनुमा मियाँ मरगूब अहमद और हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने अलग अलग मुलाकात की। इंटरनेट की सुस्त रवि से आईटी सेक्टर को $3 अरब से ज्यादा का नुकसान। इंटरनेशनल क्लाइंट भी रूठ गए। पेशावर में कमजोर इंटरनेट के बायस एटीएम ने काम छोड़ दिया। ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हुई। जनूबी कोरिया के मुस्ताफी वजीर दिफा को मार्शल लॉ लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश के बाद किम योंग हेवन ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पुलिस ने मुस्ताफी वजीर दिफा और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में तफ्तीश शुरू कर दी। अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि वजीर दिफा ने शुमाली कोरिया के साथ तनाज़े को हवा देने की कोशिश की। लाहौर में गुले दाऊदी की बहार, फजाएं खुशबू से महक उठी। पीएचए के ज़ेर एहतमाम जिलानी पार्क में 10 रोज़ा सालाना सजी नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रंग बिरंगे फूलों ने छुट्टी का मजा दोबाला कर दिया।